हे गाइस, सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे एक रेवलेशन दिया, मुझे परमेश्वर ने एक चीजें कुछ क्लैरिटी दी कुछ चीजों की। परमेश्वर ने मुझे सिखाई कुछ चीजें ताकि मैं उन चीजों के बारे में समझ पाया। क्योंकि जो सेटन है वो एक चोर है, वो चोरी करने आता है, वो झूठा है, वो झूठ बोलने आता है, वो घात करने आता है। सेटन एक चोर है। उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेटन आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी चीजों को चुरा पाता है। मगर हमें ये पहले बात समझनी पड़ेगी कि सेटन एक रॉबर नहीं है, सेटन एक चोर है। जो चोर है वो चोरी करता है, और चोर जो होता है वो छुपके से आता है। वो उस जगह पे आता है जब हमारी उस जगह पे अटेंशन नहीं होती। वो उसी जगह पे आता है जिस जगह पे हमारी अटेंशन नहीं होती, हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते, या उस टाइम के बारे में अवेयर नहीं होते, या फिर हम सो रहे होते हैं। वो तब आता है। चोर चोरी करने आता है, और वो चोर छुपके से आता है। और जो रॉबरी होती है वो धमका के होती है, वो सामने होती है। और सेटन को हमारी अथॉरिटी पता है। कई बार हम अपनी अथॉरिटी भूल जाते हैं, मगर सेटन को हमारी अथॉरिटी पता है, इसलिए वो कभी सामने से नहीं आएगा। वो कभी आपको रॉबरी वाले स्टाइल में नहीं आएगा कि धमकाएगा नहीं कि ये कर, वो नहीं कर सकता। उसे पता है अगर वो ये करने आएगा तो हम अपनी अथॉरिटी लेके उसको परेशान कर सकते हैं, उसको उल्टा भगा सकते हैं, हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। जैसे बाइबल कहती है, यू रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। ये वचन कहता है, और वचन के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर हमें अपनी अथॉरिटी पता है तो सेटन हमें कुछ नहीं कर सकता। ये बात उसे भी पता है कि हमारी अथॉरिटी एक्चुअल में क्या है। इसलिए सेटन हमें जो चोरी करने आता है, हमारी ब्लेसिंग्स को चुराने आता है, वो पीछे से आता है। और वो ऐसी प्लानिंग करके आता है कि हमारा उन चीजों पे ध्यान नहीं होता। और परमेश्वर ने जब मुझे इन चीजों के बारे में बताया तो मैं उन चीजों को समझा। और जब हम सामने वाले का, जब हमारा जो एनिमी है जो कि सेटन है, जब उसका हम वेपन समझ जाते हैं कि इसका ये वेपन है, तो हम उसके अगेंस्ट ज्यादा अच्छा डिफेंस कर पाते हैं। एक एनिमी सेना के पास कोई वेपन है और हमें उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम लैक करेंगे। हम एक नॉलेज को लैक कर रहे हैं, और जब लैक ऑफ नॉलेज आती है तब प्रॉब्लम्स भी आती है। अगर हमें नॉलेज है कि सेटन कैसे वर्क करता है, और अगर हमें परमेश्वर के वचन की नॉलेज है, तो हम सेटन के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, हम रेजिस्ट कर पाएंगे, और वचन से ही हम सेटन को हरा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने जब मुझे इन चीजों को रेवलेशन दिया, मैं आपको सच में इन चीजों को शेयर करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जो आपके जीवन में कॉलिंग रखी है, जो ब्लेसिंग्स रखी है, वो सेटन कभी आपसे ना चुरा पाए। क्योंकि परमेश्वर आपको ऑलरेडी ब्लेस कर चुका है। परमेश्वर आपको ऑलरेडी ब्लेस कर चुका है, मगर जो सेटन है आपके मन में डाउट डाल के वो ब्लेसिंग को ले जाता है। मैं सच में आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो मुझे परमेश्वर ने बताई। तो परमेश्वर जो है, वचन कहता है, यू आर ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन दी हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको हर एक ब्लेसिंग के साथ नवाज दिया। आपको हर एक ब्लेसिंग आपको दे दी गई है। इट्स ऑलरेडी गिवन टू यू, आपको दे दी गई है। मगर हमारा क्या होता है, हम क्या समझते हैं कि जब हमें एक ब्लेसिंग दे दी जाती है तो वो मैनिफेस्ट होने में उसको टाइम लगता है। मगर हम ये चीज भूल जाते हैं कि जो वर्ड है, जो वचन दिया गया है, वही एक मैनिफेस्टेशन है, वही एक रेवलेशन है अंधे की चीजों का। जो परमेश्वर पिता है, जो अनदेखा है, उसने अपने वर्ड को भेजा, जो कि एक मैनिफेस्टेशन था, जो कि एक रेवलेशन था उसकी ग्लोरी का। जो वचन है वो मैनिफेस्टेशन था एक अंधे के पिता का। वैसी जो वचन वो प्रॉमिस देता है, वो भी एक अंधे की चीजों का एक मैनिफेस्टेशन होता है। जब हम ये बात समझते हैं कि परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दे दिया है, इसका मतलब वो होता है कि वो मैनिफेस्टेड है ऑलरेडी। मगर ये है क्योंकि सिर्फ इस रीजन से, क्योंकि हम अभी उसे फील नहीं कर पा रहे। सेंसेस होते हैं हमारे, जब इनसे हम महसूस नहीं कर पाते तो हमारे मन में डाउट आता है, और यही हमारा एनिमी बन जाता है। जब हम अपने हार्ट में जब ये बात समझ लेते हैं, खुदा ने जो हमें वर्ड दिया है, जो हमें प्रोमिसेस दिए हैं, वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हैं। उसका ये नहीं है कि वो मैनिफेस्ट होंगे, वो मैनिफेस्टेड हैं। जब ये हम अपने हार्ट में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हैं, तो सेटन हमारा वो चीजों को नहीं चुरा पाता। वो हमारे मन में डाउट डालता है कि देखिए मैनिफेस्ट होगी, मैनिफेस्ट नहीं, वो होगी नहीं, वो मैनिफेस्टेड है, मगर वो हमें फील नहीं हो रही, वो अलग बात है। वो फील भी होगी, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बहुत ही डीप चीज है। मेरे को नहीं पता कि मैं चाहता हूं कि आप ये प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से कि पवित्र आत्मा आपको ये रेवलेशन एक्सेप्ट करने का और रिसीव करने का वो ज्ञान दे, वो ग्रेस दे, ताकि आप इन चीजों को समझ पाए, वो अनुग्रह दे।
जैसे मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे अगर आप जेनेसिस में जाएंगे तो परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, और सेटन ने क्या कहा जब वो फल खाने वाले थे तब क्या कहा, अगर तू ये फल खाएगा तो परमेश्वर जैसा हो जाएगा। उनको ऐसे बोला कि परमेश्वर जैसा हो जाएगा, बल्कि वो ऑलरेडी परमेश्वर उनको दे चुका था। वो एक कर्म की ओर ले जा रहा है जो कि एक पाप की ओर ले जा रहा है। वो कह रहा है तू हो जाएगा, अरे हो नहीं जाएगा, तू ऑलरेडी है। परमेश्वर कहता है तू ऑलरेडी है, मैं तुझे ब्लेस कर चुका हूं। मगर जब हम ये बातों को समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर ऑलरेडी हमें वचन दे चुका है, वचन एक अनदेखी चीज का, एक अनदेखी ब्लेसिंग का, एक अनदेखे प्रॉमिस का, वचन एक मैनिफेस्टेशन है, वो ऑलरेडी दे चुका है, वो हो चुका है, वो देधारी हो चुका है। जब आप अपने 5 सेंसेस से फील नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है वो मैनिफेस्टेड नहीं है। जो एक वचन है वो ट्रुथ है, और जो हम जी रहे हैं वो एक रियलिटी है। एक रियलिटी और ट्रुथ में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जो ट्रुथ है वो कभी नहीं बदल सकता, एक रियलिटी बदल सकती है। वैसे जब हम ट्रुथ में टैप इन कर लेते हैं, जब हम ट्रुथ को बिलीव कर लेते हैं, नहीं यही सत्य है, यही मेरी रियलिटी है, ट्रुथ ही सब कुछ है, तो वो जो ट्रुथ है वो रियलिटी को खा जाता है और हम एक ट्रुथ में एंटर कर जाते हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण चीज आपको दे दी है, एक वचन दे दिया, एक प्रॉमिस दे दिया, वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है। अगर आप बोल रहे हो कि उसके खोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तो मैं चंगा हो चुका हूं। वो फ्यूचर के लिए नहीं है कि चंगा होऊंगा, मैं ऑलरेडी हो चुका हूं। वो जो एक वचन है, एक जो प्रॉमिस है, वो एक मैनिफेस्टेशन है अनदेखे परमेश्वर का। वो अनदेखे परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन है वचन, जो हम परमेश्वर को नहीं देख पाते। वचन देधारी हुआ, यहां पर आया अर्थ पे। वो वचन एक अनदेखे परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन है ताकि हम उसको देख पाए। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर आपको वचन देता है, एक प्रॉमिस देता है, वो अनदेखी चीजों का एक मैनिफेस्टेशन है जो आपको दिख नहीं रही है। कई बार हमें उन चीजों पे बिलीव नहीं होता, मगर वो मैनिफेस्टेड है। जब हम ये बिलीव कर लेते हैं तो हम उस चीज में टैप इन कर लेते हैं। हमें ये चीज बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर सच में आपको इस चीज का, इस रेवलेशन को एक्सेप्ट करने का, इस ग्रेस को एक्सेप्ट करने का आपको ग्रेस दे, इस रेवलेशन को एक्सेप्ट करने का आपको ग्रेस दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही एक वेपन है, जो सबसे बड़ा वेपन है सेटन का, वो है लाई और डाउट। वो आपके मन में डाउट डालता है। परमेश्वर ने आपको एक वर्ड दिया कि तू चंगा है। मान लो आपको एक वर्ड दिया कि तू चंगा है, तो वो जो चंगा है वर्ड, हमें उस पे ये डाउट, हमें क्योंकि कई बार विश्वासी ऐसे होते हैं जिनको कभी डाउट नहीं होता परमेश्वर, वो मानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, मगर उनको ये डाउट हो जाता है कि जो वचन हमें को दिया गया है वो फ्यूचर में पूरा होगा। वो फ्यूचर में पूरा नहीं होगा, वो पूरा हो चुका है, वो पूरा ऑलरेडी हो चुका है। तू अपने ज्ञानेंद्रियों से, तू अपने सेंसेस से उसको सेंस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो ट्रुथ है, वो इटर्नल, जो ट्रुथ है वो इटर्नल है, वचन कहता है। तो वो इटर्नल है, तो वो हमेशा सदा बना रहता है। वो ऑलरेडी पास्ट में भी था, फ्यूचर में भी है और अभी भी है। वो ऑलरेडी परमेश्वर तुझे दे चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो तुम्हारे पैर में दर्द है और तुम अपने आप को बोलो नहीं मैं ऑलरेडी चंगा हूं, परमेश्वर ने बोल दिया, तो वो जो ट्रुथ है वो तुम्हारी रियलिटी को खा जाएगा। ये है एक तरीका कि शैतान के अटैक्स के अंडर ना आने का और परमेश्वर की ब्लेसिंग में एंटर करने का और परमेश्वर की चंगाई में एंटर करने का। जितने भी प्रॉमिसेस हैं, जितने भी वचन परमेश्वर ने आज तक दिया है, परमेश्वर ने जो चीजें बोली हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसलिए ही परमेश्वर ने बोला कि सब कुछ टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि वो इटर्नल है, वो टल नहीं सकता। वो हो चुका है, वो हो रहा है, वो होएगा नहीं, वो हो चुका है। जब एक वचन आता है, जब आपको एक वचन आया, एक प्रॉमिस आया, वो तेरे लिए हो चुका है ऑलरेडी। उससे पहले कि परमेश्वर ने अब्राहम ने देखा कि उसकी जातियां बनी उसके द्वारा, परमेश्वर ने उसे बोल दिया तू जातियों का पिता है, ऑलरेडी बोल दिया। जब उसने वो बिलीव कर लिया, हाँ मैं जातियों का पिता हूं, तो उसके साथ वो 5 सेंसेस में वो चीजें हमें दिखी भी। इसीलिए पहले बिलीफ आता है, पहले फेथ आता है, फिर हमारे 5 सेंसेस उसको देख पाते हैं। वो मैनिफेस्टेड है ऑलरेडी। आपको ये समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इस वचन को सच में आप बार बार सुने जब तक आपके ये चीज हृदय में ना चली जाए, क्योंकि जो ये वचन है जब तक आपके हृदय में नहीं जाएगा, वो तब तक वो चीजें आपको दिखेंगी नहीं अपने जीवन में होते हुए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना ये कि आज आपको किस चीज की जरूरत है? परमेश्वर से आप क्या मांगते हैं?
हर एक चीज का प्रॉमिस ऑलरेडी वचन के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर आपको दे चुका है। बट जब उसका रेवलेशन आप कैच कर लेंगे, जब आपको वो रेवलेशन पवित्र आत्मा के द्वारा मिल जाएगा और अब आप मान लेंगे कि यही ट्रुथ है, मेरी रियलिटी जो मैं देख रहा हूं वो ट्रुथ नहीं है बल्कि जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे लिए ट्रुथ है, तो वो आपकी रियलिटी को खा जाएगा और वो ट्रुथ ही आपकी रियलिटी बन जाएगी। ये एक ऐसा रेवलेशन है जो कि अगर आपने ग्रहण कर लिया तो आप एक सुपरनैचुरल में, एक मिराकुलस लाइफ में आप एंटर कर जाएंगे। और सेटन नहीं चाहता ये चीज हो। मैं चाहता हूं आप ये चीजें बड़े ध्यान से सुने और बड़े ध्यान से समझें। मैं चाहता हूं ये आप वीडियो फिर दोबारा देखें जब तक आपके हृदय में ना चला जाए। इस वचन को बार बार सुनते रहें, बार बार सुनते रहें ताकि आपकी ये वचन हृदय में बैठ जाए, ताकि जो ट्रुथ है परमेश्वर का वो आपके रियलिटी को खा जाए। अगर आपके जीवन में आज कोई बीमारी है या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर के प्रॉमिसेस खोलें। परमेश्वर ने क्या बोला? आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन दी हेवनली प्लेसेस। ये मेरा ट्रुथ है, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूं, इसलिए मैं वो चीजें एक्सपीरियंस करता हूं। वो ट्रुथ मेरी रियलिटी को खा जाता है, इसलिए वो चीजें मैं एक्सपीरियंस करता हूं और बाकी लोग भी वो एक्सपीरियंस करते हैं। मगर अगर आप कोई प्रॉमिस लेके बैठे हैं और आपको लगता है कि वो फ्यूचर में होगा, तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वो फ्यूचर में नहीं होगा, वो वचन ही मैनिफेस्टेशन है एक अनदेखी चीज का। एक अनदेखे परमेश्वर का वचन ही मैनिफेस्टेशन है। एक अनदेखे, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक अनदेखे परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन वचन है। ये बात हम जब समझ जाएंगे कि प्रॉमिस जो दिया गया है, जो वचन हमारे पास आया है, वो मैनिफेस्टेशन है अनदेखे वस्तु का, अनदेखे परमेश्वर का। तब जब हम उस चीज को बिलीव कर लेते हैं, जब वो हमारे हार्ट में चली जाती है, तब उसको 5 सेंसेस से हम फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। और सच में मैं चाहता हूं कि हर एक बंदा इस वचन से ब्लेस हो। मैं चाहता हूं अपने फैमिली के साथ ये वचन शेयर करें ताकि ये रेवलेशन वो लोग भी कैच करें और वो भी एक विक्टोरियस लाइफ में जी पाए।